भगवान श्री कृष्ण ने जो है अपने शरीर से जो है ये रूप प्रकट किया ही है। भगवान है, कर सकता है ये। चौथा कि कई सारे आचार्य श्री कृष्ण भगवान है उसका उल्लेख करते हैं, जैसे रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य, जीव गोस्वामी। आपको जान के आश्चर्य हुआ कि जीव गोस्वामी इतने बड़े स्कॉलर थे कि उन्होंने 4 लाख श्लोक लिखे हैं। भगवत गीता में केवल 700 श्लोक है और श्रीमद् भागवतम में केवल 18,000 श्लोक है, और जीव गोस्वामी ने अकेले 4 लाख श्लोक जो है उन्होंने कंपोज किए। कितने पावरफुल स्कॉलर है वो। और वह जीव गोस्वामी जो है ये भगवान श्री कृष्ण को भगवान संबोधित करते हैं। कई सारे आचार्य गण आए और वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान संबोधित करते हैं। तो हम स्थान से, लोगों से, शास्त्र से, सब दृष्टिकोण से जो है हम जान सकते हैं कि कृष्ण सर्वोच्च भगवान है। इस कारण से व्यासदेव प्रथम तो ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हैं, और व्यासदेव जो है ये तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि आमतौर पे एक व्यक्ति को हमेशा कुतूहल होता है इस रचना के बारे में। कई भी अभी कोई व्यक्ति रात को टेरेस पे सो गया है और टेरेस पे कई सारे तारे दिखेंगे, ये चंद्रमा दिखेंगे, तारे दिखेंगे, तो कोई भी सेंसिबल व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आएगा कि ये सृष्टि की रचना करने वाले हैं कौन करके। और प्रथम श्लोक में ही जो है ये व्यासदेव ये घोषित करते हैं कि वो जो है ये कृष्ण है। ये कोई भी चीज की रचना के लिए उसके पीछे एक व्यक्ति का हाथ होता है। जैसे आजकल स्कूल की टेक्स्ट बुक में सिखाया जाता है बिग बैंग थियोरी, यानी वो थियोरी में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक एक्सप्लोजन हुआ और एक्सप्लोजन से फिर अमीबा बाहर आया, अमीबा से फिर अलग अलग स्पीशी बाहर आई, और फिर कुत्ते बाहर आए, फिर बंदर बाहर आए, और बंदर में से मनुष्य हो गया, और मनुष्य और भी एडवांसमेंट कर लिया। ये थियोरी साइंस प्रकट करता है ये। लेकिन भगवत गीता और शास्त्र में ये नहीं बताया ये। जैसे एक अमीबा का एक सेल भी जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर या तो एक सबसे पेचीदा इलेक्ट्रॉनिक आइटम से भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एक सेल अमीबा का। तो एक्सप्लोजन से अमीबा कैसे बाहर आ सकता है ये। तो कई लोग बताते कि कोई क्रिएटर नहीं है, वो तो बाई चांस ऐसे ही है, ये बॉम्ब, ये एक्सप्लोजन हो गया। जैसे मैं उदाहरण दूं कि सपोज किसी के घर में जो है ये एसी नहीं है और बच्चे ने एक फटाका फोड़ा और फटाका फोड़ने के बाद घर में एसी आ गया, तो ये संभव है क्या ये। लेकिन वैज्ञानिक यही थियोरी वैज्ञानिक देते हैं। और अमीबा का एक सेल जो है ये एसी से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो दूसरा उदाहरण कि कई ये लोग बताते हैं कि बंदर में से जो है ये मनुष्य बने। एक बार प्रभुपाद को बताया कि एक्चुअली हम जो है ये बंदर में से हम एडवांसमेंट किए और मनुष्य बने हैं। तो प्रभुपाद ने बताया कि तुम्हारे पूर्वज बंदर रहेंगे, हमारे पूर्वज तो ब्रह्मा जी है ये। तो ये इवोल्यूशन जैसे हम देखते हैं रामायण कब से है ये, त्रेता युग, राइट। और उसमें भी कुत्ते का वर्णन आता है, बंदर का वर्णन आता है, मनुष्य का वर्णन आता है। ऐसा नहीं कि वहां पे उस समय बंदर ही थे, ऐसा तो नहीं है। हम देखते हैं सतयुग की कथा आती है, ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज की, उसमें ही बंदर भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं। तो ये इवोल्यूशन का थियरी आया कहां से ही है। और जिस प्रकार से फिर बच्चों को ये सिखाते हैं उस प्रकार से बच्चे ये करते हैं। श्रीमद् भागवतम, आज तो मेरे ख्याल से कुछ ही मिनट है, तो कुछ ही मिनट ही बताऊंगा मैं। श्रीमद् भागवतम में कई लोग जो है ये डायरेक्टली दशम स्कंद पे जाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम को प्रथम स्कंद से
ये अध्ययन करना चाहिए। प्रथम स्कंद यानी भगवान के चरण कमल है ये, और चरण कमल के दर्शन करना, जैसे हम भगवान के विग्रह के भी दर्शन करते हैं, तो आमतौर पे एक नवसिका भक्त आके सीधा भगवान के मुख को ही देखेगा, भगवान के स्माइल को देखेगा, मुख को देखेगा, लेकिन जो ट्रेंड भक्त है वो प्रथम भगवान के चरण को देखेगा। ये एक सम्मान का प्रतीक है ये। और इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति दर्शन करते हैं तो जब तक वो मुख देखते हैं तो काफी सम्मान पूर्वक करते हैं ये। ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो है ये प्रथम स्कंद वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है ये, और उसका नियमित अध्ययन करने से इतना प्रगति हो सकता है। जैसे मैं कई सालों से श्रीमद् भागवतम पढ़ता हूँ, और प्रभुपाद जी की कृपा से मुझे कुछ रुचि भी है श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए। और प्रथम स्कंद में कई बार मैं पढ़ा हूँ, मैं कई बार पढ़ा हूँ। ऐसा नहीं कि फर्स्ट कैंटो पढ़ा है करके ठीक है अभी दसम स्कंद पे, क्योंकि जो प्रभुपाद, जैसे प्रभुपाद जी जब ये पाश्चात्य देश गए तो प्रभुपाद वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। प्रभुपाद के पास कोई संपत्ति नहीं था, और उनके गुरु ने उनको शिक्षा दिया था कि आप अंग्रेजी भाषा में आप श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत कीजिए। प्रभुपाद के पास कोई धन नहीं था, कहाँ से धन जुटा के जो है ये श्रीमद् भागवतम एक ही स्कंद वो बनाते हैं। ये कहाँ से भीख मांग के पैसा करके एडिटिंग करके टाइप करा के प्रिंट करा के इतना मगजमारी करते हैं प्रभुपाद कई वर्ष। और प्रभुपाद बताया कि जो भी आवश्यक सारी चीजें मैंने प्रथम स्कंद में दिया है। ये इतना महत्वपूर्ण प्रथम स्कंद है ये। जो भी व्यक्ति प्रथम स्कंद का ये हृदय से अध्ययन करता है उसके जीवन में भारी परिवर्तन आएगा। ये शक्ति है प्रथम स्कंद की। और जो भी व्यक्ति जब भी गुरु परंपरा से हम श्रवण करते हैं तो उससे जो है हमारे हृदय के अंदर ये भगवान की भक्ति का संचार होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक बुक भागवत और एक व्यक्ति भागवत। बुक भागवत कौन है? बुक भागवत जिसमें व्यक्ति भागवत की जो है ये कथा लिखी है, ये प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, भीष्म पितामह, फिर जो है ये गोपिया, ब्रजवासी वगैरह, तो की कथा जो है लिखी हुई है। और व्यक्ति भागवत कौन है? जो बुक भागवत है उसकी शिक्षा को अपने जीवन में आचरण करता है ये। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि दोनों चीज जीवन में आवश्यकता है। ये व्यक्ति को व्यक्ति भागवत भी चाहिए अपने जीवन में और बुक भागवत भी चाहिए, और दोनों व्यक्ति का अगर वो व्यक्ति हाथ पकड़ के तो जो है ये व्यक्ति आसानी से भक्ति के पंथ में ये चल सकता है। अन्यथा भक्ति इतना, प्रभुपाद एक बार कमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद को बताते, प्रभुपाद आपने तो बोला था कि भक्ति जो है ये सिंपल है। प्रभुपाद ने बोला हाँ मैंने तो बोला है सिंपल है, लेकिन प्रभुपाद बोले इजी नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि भक्ति कितना सिंपल है, माला करना कोई कठिन कार्य है क्या? नहीं। कीर्तन में नाचना कठिन कार्य है क्या? नहीं। इतना सिंपल है, आसान नहीं है ये। कारण हमारा मन जो है इतना शक्तिशाली है कि हमें हमेशा भ्रमित करता है ये। और ये मन को ठीक रास्ते पे रखने के लिए चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम को स्पॉटलेस पुराण बताते हैं। यानी स्पॉटलेस यानी एक भी जो है अभद्र या छिद्र श्रीमद् भागवतम में नहीं है ये। और श्रीमद् भागवतम नियमित अध्ययन करके जो है ये व्यक्ति ये हमेशा प्रसन्न रह सकता है ये। How long it will go? 5 minutes. You can see here 5 minutes. Approx. ये 2 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा ये, मैं 2 मिनट और। तो इस कारण से दोनों व्यक्ति भागवत का भी संग करना चाहिए और बुक भागवत का भी ये संग करना चाहिए। प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी कई वर्ष बिताया केवल प्रथम स्कंद के लिए रचना करने के लिए।
और